नमस्कार रोशन मेहरा जी, कैसे हैं आप? रोशन जी सुन पा रहे हैं आप हमें? अच्छा हूँ सर। अजीत पाल जी कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर, आप कैसे सर? बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी सारे लोग नहीं आए अभी? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। ओके, चलिए अजीत जी, कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से? सर क्वेश्चन किया तो है सर, फिर भी डाउटफुल है सर। लास्ट सेशन क्या था अजीत जी, किस बारे में था? सर कंटेंट पे था सर। किस पे? सर वही सर, अपने वेबसाइट में सर, मतलब कोई भी आके अपने को ईमेल वगैरह करे, इसके लिए सर कंटेंट पे था सर। कॉन्टैक्ट फॉर्म। यस सर, कॉन्टैक्ट फॉर्म सर। चलिए रोशन मेहरा जी, कोई क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर, वो जो कल अपने ईमेल की जो सेटिंग दिखाई थी ना, वो एक बार फिर से दिखा दीजिए। ठीक है। ईमेल नहीं हुई सर, जो हम आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर हाँ नहीं हुई क्या सर? नहीं सर, मैंने बनाया है उसको, लेकिन वो कस्टमाइज वाला थोड़ा सा एक बार दिखा आपकी दीजिए। स्क्रीन पे एक बार लॉगिन करें सर, आपकी स्क्रीन पे चलें। हाँ सर। चलिए स्क्रीन को शेयर करिए सर। यहाँ क्यों रखती है? यहाँ थोड़ी करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कढ़ाई को वही। ये वाला सर जो यहाँ पे नेम वाला जब लोग कस्टमाइज करते हैं ना, जी जी, वो वाला कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ सर। भी कर रहा था यहाँ मैं। देखिए ऊपर आप देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी जो हाँ चीजें सर। हैं ये यूज की गई हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। और अभी जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये सारी फील्ड्स हैं, जो भी ये फील्ड्स दिख रही है ना, ये सारी फील्ड्स हाँ हैं सर। आपकी। ठीक है सर? तो अब मान लीजिए इसे कस्टमाइज हाँ सर। करना है हमें, मतलब हमें एक कस्टमाइज मैसेज लिखना है, तो मैं इन सबको हटा देता हूं। इन सबको हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं हम सबसे पहले, ये रहने देते हैं, ये थोड़ा नीचे ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हाय एडमिन, यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट पेज, customer name, अच्छा कॉपी customer email, नंबर, customer phone number, और क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट और मैसेज एंड मैसेज। कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं और यहां से इस कोड्स को पिक करते हैं, जो जो चीज हमें दर्शानी है वहां पे। इसको किया, कस्टमर नेम की जगह इसको डाल दिया, कस्टमर ईमेल पे गए, कस्टमर ईमेल इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में उठेगा, इसलिए कस्टमर ईमेल यहां से उठा लिया, कस्टमर नंबर पे गए, सब्जेक्ट लाइन उठानी है, सब्जेक्ट लाइन उठा लिया। यहां से आप किसी चीज को अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं पूरे मैसेज को। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको और कस्टमाइज इसको लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो एक तरीका हो गया कि ये फॉर्मेट आपके पास आएगा। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कुछ, ऊपर थ्रू नहीं हो रहा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, नेम ले लेते हैं और ये देखिए नेम पे हम क्या करेंगे, हैज फिल्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म विथ
प्लीज कॉन्टैक्ट हिम एट देख रहे हैं सर, आप अपनी मर्जी से इस कोड्स को जहां वहां डाल सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर दिया। अब क्या होगा, जो भी नाम भरेगा, हैज फिल्ड अ फॉर्म, कॉन्टैक्ट विद योर ईमेल एड्रेस इतना, प्लीज कॉन्टैक्ट हिम इतना। इसको सेव कर देते हैं और ट्राई करते हैं सर। आपने किसी पेज पे इसको डाला है सर अभी? हाँ सर, ये डाला है। ओके, का मैंने वो बनाया है। सर कैसी लग रही है थीम आपको? अच्छी लग रही है सर, मैंने चेंजेस भी किए हैं इसमें। इजी है सर? हाँ सर, इजी ये डाला है मैंने, बनाया है। चलिए यहाँ पे फटाफट फॉर्म फिल कीजिए सर। हाँ सर। सर एक बार रिफ्रेश कर लें प्लीज, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। रोशन जी फॉर्म को फिल इन कीजिए अब। ये वर्डप्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना। बहुत बड़े बड़े लोग जिनको वर्डप्रेस आता है उनको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना नहीं आता। ये बहुत जरूरी है अजीत पाल जी, क्योंकि आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म तो देना चाहेंगे ना, हमेशा किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत जरूरी है। सेंड पे क्लिक कर दीजिए सर। चला गया सर। देखिए मैसेज सेंड हो गया। अब ईमेल ओपन कीजिए सर। हाँ, वेबमेल में जाना पड़ेगा सर। हाँ वेबमेल करना पड़ेगा सर, एक नया टैब ओपन कीजिए। रोशन जी एक नया टैब ओपन कीजिए। हाँ सर। सर क्या था, वेबमेल? सर webmail डॉट digital 2020.ga। www आना पड़ेगा सर। नहीं सर, इट्स ओके, उसकी जरूरत नहीं है सर। नहीं खुल रहा। 2020 है सर। 2020। या सर। सर क्या था? सर यूजर नेम है आपका admin@digital2020.ga और पासवर्ड अजीत जी शायद आपका नाम था। जी सर। पासवर्ड अजीत कुछ ऐसा था ना अजीत पाल जी? जी सर। सर रीड आउट कर सकते हैं, कुछ ध्यान है आपको? सर अजीत@1256 सर ट्राई कीजिए। हाँ सर, 1256 ही है। और 434 भी होगा सर शायद, देखिएगा कुछ करके। 1256 ही है सर। चलिए सर 434 लगा दीजिए, लास्ट में 434 लगा दीजिए। अजीत@1256 434। सर सिंपल @ मत डालिए, अजीत 1256 434 ये टाइप कीजिए। अजीत 1256 434।
सर ये चेक करना पड़ेगा, मतलब रोशन मेहरा जी इस ईमेल एड्रेस पे इसी तरीके से आएगा। आप लोगों ने कहीं नोट किया हुआ है? हाँ सर, वो वीडियो खोल रहा हूँ मैं जिसमें आपने बताया था नोटपैड में। हाँ सर, अजीत था 20201256। सर ट्राई कीजिए सर। हो गया सर। चलिए ये आई सर, आ गई। ऊपर ओपन कीजिए सर। अब देखिए जो फॉर्मेटिंग हमने की थी बिल्कुल उसी तरीके से ही आया होगा। एकदम सर। और नीचे देखिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने किया था वो भी कितना करेक्ट आ गया। वो भी कितना करेक्ट है। राइट सर। लॉजिक क्लियर है रोशन जी? बिल्कुल। हाँ एकदम क्लियर है। हो गया सर। अजीत जी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो आज मैं क्या करने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट कैसे इंप्लीमेंट करोगे। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट बहुत जरूरी है। जी रोशन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ट्रैक 2 कहाँ है? ट्रैक वाला। ट्रैक 2 आपने पहले इंप्लीमेंट किया है रोशन जी? हाँ, मैंने आपका उसका देख के अपने वेबसाइट में डाला हुआ है। ठीक है। अजीत पाल जी आपने इंप्लीमेंट किया था कि पहले उसको कभी? नहीं सर। ठीक है सर, छोटा सा टॉपिक है, सेशन कोई ज्यादा लंबा चलने नहीं वाला है, तो ये टॉपिक क्योंकि मैं नया टॉपिक को स्टार्ट कराऊंगा नहीं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट एक बार करा देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है ई कॉमर्स वेबसाइट पे। और रोशन मेहरा जी आपका जो कॉन्सेप्ट है ना उस पे तो लाइव चैट 100% जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि सर कस्टमर क्या होता है ना, आपका जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कस्टमर का ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट हिलेगा कस्टमर ज्वाइन नहीं करेगा। और अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जब आ रहा है उसको एक बड़ी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन लेवल की वेबसाइट दिख रही है और लाइव चैट दिख रहा है तो वो 100% ज्वाइन करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई दिक्कत हुई तो यहां मैं पूछ सकता हूं 24 घंटे। तो इसलिए बहुत जरूरी है सपोर्ट दिखाना कस्टमर को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लाइव चैट इंप्लीमेंट करेंगे। अजीत जी आपको अपना लॉगिन याद है, क्रेडेंशियल वर्डप्रेस का? जी सर। अजीत @ है सर या फिर सीधा 1256 है? सर 1234 है सर। सॉरी 12 पासवर्ड बोल रहे हैं सर आप? जी 1234 है। 1234 है। चलिए यहाँ लॉगिन कर लिया है और इसको लॉगिन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक ट्रैक 2 का प्लगइन इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम ट्रैक 2 पे साइन अप कर लेते हैं। ट्रैक 2 नाम की एक वेबसाइट है, ये आपको चैट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, मतलब लाइव चैट अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं और एक ईमेल एड्रेस से साइन अप यहाँ कर लेते हैं।
देखते हैं कौन सी ईमेल एड्रेस से हम करते हैं। चलिए यहाँ पर प्रभाकर नाम दे देते हैं, एंटर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस देते हैं यहाँ पे ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको अपने आप करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं जरूर आपके साथ हूं, लेकिन ये चीजों को आपको खुद ही इंप्लीमेंट करना है। यहां देखिए इंग्लिश मैंने कर लिया, क्रिएट प्रॉपर्टी करना है, साइट यूआरएल डाल देते हैं। साइट यूआरएल हमारा ये है, नेम डालना है तो डिजिटल 2020 डाल देते हैं, एंटर यूआरएल यहां पे डाल दिया, नेक्स्ट कर देते हैं। टीम मेंबर्स हमें चाहिए नहीं कोई, यहां पे सीधा इंस्टॉल पे कर देते हैं और ये कोड आया। दो तरीके हैं देखिए, पहला तरीका तो है कि आप यहां पे अपीयरेंस के अंदर जाएं, थीम एडिटर के अंदर जाएं। इसने क्या बोला है कि ये जो कोड है इसको /body के ऊपर डाल दीजिए। अब आपको ये पता है कि वर्डप्रेस के अंदर /body कहां मिलेगा, फुटर में, क्योंकि HTML क्लास में आपको याद है हमने क्या किया था, हमने /body सबसे नीचे लिखा था ना। तो यहां थीम फुटर नाम की एक फाइल मिलेगी आपको, थीम फुटर, इस पे क्लिक कीजिएगा और सबसे नीचे चले जाइएगा, देखिएगा /body आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ लाइन नंबर 89 पे देखिए PHP की कोड है, इसके बाहर आ जाइएगा, इसके बाहर आ जाइएगा एंड देन पेस्ट एंड अपडेट फाइल। ये हो गया एंड डन। और ये देखिए मैं डैशबोर्ड पे लॉगिन कर चुका हूं। मैं ये मेरा डैशबोर्ड आ चुका है और इनकी वेबसाइट भी देख लेते हैं। अब एक काम करें, रोशन मेहरा जी और अजीत पाल जी, आप प्लीज दोनों अपने एंड से इस वेबसाइट को लॉगिन कीजिए, चेक कीजिए सर। नहीं सर, digital2020.ga/अजीत इस वेबसाइट को ओपन कीजिए सर। ओके सर। ये देखिए ये लोकेशन आ रही है, विंडोज मशीन है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, और यहाँ देखिए ये अननोन लोकेशन आ रही है क्योंकि मैं अभी VPN पे हूँ, इसलिए वो मेरी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा। आप लोग जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो देखिएगा आपकी लोकेशन एग्जैक्टली दिखा देगा। ये लाइव चैट टूल बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये बताता रहेगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन सा ग्राहक कौन से पेज को देख रहा है। ये देखिए यहां पर आ गए हैं, आ गया सर, वी आर हियर। ये आ गए सर। सर लॉगिन कर लिया। शायद उसने रीड करना स्टार्ट नहीं किया है, वो धीरे धीरे रीड कर लेगा सर। अभी सारे अननोन पे दिखा रहा है, लेकिन देखिए हर जगह से वो आ रहा है। और आप वेबसाइट पे आए हैं, उसने बता दिया आपने चैट को भी इंटीग्रेट नहीं किया है। अभी एक काम करेंगे, आप में से कोई भी अपने किसी दूसरे पेज पे जाइए, अजीत जी ने जो भी कोई दूसरा पेज बनाया होगा वहां पे जाइए, मतलब वेबसाइट पे घूमते रहिए इधर उधर। वहां देखिए मेरे पास रिंग आ गई, ये जिसने भी इनिशिएट किया है, यहां से मैंने ज्वाइन किया, मैंने किया है और मैं लिख रहा हूं हाय। वो देखिए वहां से रोशन मेहरा जी वहां से हाय मैसेज टाइप करेंगे। इस तरीके से लाइव चैट होती है। एक बार में मैं 23 चैट्स ले सकता हूं। अजीत पाल जी आपने भी कर दिया? जी सर। चलिए क्लियर है सर कैसे करना है इसको? और अब देखिए थोड़ा सा कस्टमाइजेशन दिखा देता हूं, ये चीज जरूर अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। यहां देखिए नीचे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में आ रहा है। इसको मैं लेफ्ट राइट कहीं पे भी लोकेट कर सकता हूं। कहां कैसे? यहां पर मैं जाऊंगा और सेटिंग के अंदर जाऊंगा, यहां पे चैट विजिट के अंदर जाऊंगा। यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, कैसे टाइम जोन होना चाहिए, किस जगह पे बिहेवियर क्या होना चाहिए, कौन सी कंट्री। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ यूएस के कस्टमर्स ही लें तो आप यहां पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनके पूरे सपोर्ट को आप पढ़िएगा, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन इसमें है नहीं। सर एक बार सर वापस रिपीट कीजिए। दोबारा बताइए सर। सर एक बार वापस रिपीट कीजिए सर पूरा।
सर एक बार दोबारा इस पे जाता हूँ, ये देखिए ये है मॉनिटरिंग, यहाँ देखिए 3 लोग बैठे हुए हैं अभी। ये वर्डप्रेस में खोलना है सर ये वर्डप्रेस नहीं है, ये ट्वैक 2 का पैनल है। सर, इसको स्टार्टिंग खोलते हैं सर मेरे ये ट्रैक 2 का पैनल है, ऊपर चेक कीजिए सर कैसे खोलना है इसको। ट्रैक 2 आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है, ट्रैक 2 टाइप करना है, ट्रैक 2 टाइप करना है, और जब आप यहां आएंगे आपको अपनी ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है, दैट्स इट। ठीक है अपनी ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन करेंगे और आप डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे सीधा। ये है डैशबोर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में, ओके सर। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये हार्ट वाला ईसीजी का मार्क, जी सर। इस पे आप जाएंगे तो आपको लाइव दिख जाएगा कितने लोग आपकी वेबसाइट पे बैठे हुए हैं। क्लियर है सर? और ये देखिए अभी अपडेट भी कर दिया इसने, ये कोलकाता से हैं, यहां पे अननोन आ रहा है सर, और ये भी अननोन आ रहा है। और यहां पे देखिए जैसे rkinternational.ga.page पे है ना सर, अपने पेज को, आपने कोई और पेज इसने बनाया है, चलिए सर किसी और पेज पे क्लिक कीजिए, रोशन जी किसी और पेज पे प्लीज क्लिक कीजिए। कर दिया सर? हाँ ये देखिए इन्होंने एक्सपोर्टर्स वाले पे क्लिक आ गए हैं, ये देख रहे हैं विजिटर नेविगेटेड, देख रहे हैं? तो इसका मतलब हमें पता लगता रहेगा हमारा विजिटर कहां घूम रहा है पूरे वेबसाइट में। इसका फायदा बहुत ज्यादा है। इसका फायदा यह है कि मान लीजिए अजीत पाल जी, एक कस्टमर, यूएस का कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा देख रहा है, तो आप उसी टाइम उसको पूछ सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर सैंड पॉट्स, है ना? तो वहां पिच कर सकते हैं उसको इस तरीके से। और जब कस्टमर, इस एप्लीकेशन को अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह मेरे यहां पे बेल अभी बज रही थी, जो रिंग आ रही थी, उसी तरीके से आपके फोन पे भी रिंग आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, अपने एंड्रॉयड में या अपने एप्पल फोन के अंदर आप ऐप स्टोर पे जाइए और ऐप स्टोर पे जाके ट्रैक 2 लिखिए, और जिस ईमेल एड्रेस से आपने लॉगिन किया है साइन अप के दौरान, उसी ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन कर जाइए, आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। आप अपने फोन से भी चलते फिरते 24 घंटा इस पे लाइव रह सकते हैं। रोशनी महाराज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरा तो ये किया हुआ, मेरा ऐप भी लोड किया हुआ था, बहुत बढ़िया, चलता रहता है, आता रहता है। ओके परफेक्ट। यहां देखिए फर्नीचर वाले पेज पे दिख रहा है अभी हमें, कि फर्नीचर वाले पेज पे बैठे हुए हैं। हाँ, मैं अभी वहीं पे हूँ। इसके साथ साथ एक वीडियो एनालिटिक्स पैनल भी है। जैसे अभी यहां देखिए हमें क्या दिख रहा है, यहां हमें दिख रहा है ना कि ये फर्नीचर वाले पेज पे हैं, लेकिन फर्नीचर वाले पेज पे ये क्या कर रहे हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मतलब इनका कर्सर कैसे मूव हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं एक अकाउंट एक बार चेक कर लेता हूं, देखते हैं वहां पे होगा। बस मैं ये आपको लुक एंड फील के लिए दिखा रहा हूं, इस वाले टूल पे जरूर मैं काम कराऊंगा। या छोड़िए, अभी उस पर चलते ही नहीं है, वरना आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी इसी चीज को इंप्लीमेंट कीजिए और आपकी वेबसाइट जो है, रोशन मेहरा जी आपने डिसाइड कर लिया सर वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा होगा, क्या होगा? हाँ सर, आप डीवी वाला देंगे तो उसी में से थीम लेंगे ना। दोबारा बताइए सर। उसी में सजेस्ट कर लेंगे। डीवी बिल्डर आप देंगे ना सर जी, अच्छा उधर से सेलेक्ट करेंगे सर। हाँ सर, उधर से। ठीक है, ठीक है। और अजीत पाल जी आपके लिए देखिए, आप एक ई कॉमर्स लेवल पे जाने वाले हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर है सर इस थीम के साथ, जो थीम आपने डाली हुई है ना अभी, आपके लिए ज्यादा बेटर थीम है, इजी टू हैंडल है। डिवी में ई कॉमर्स उतना हाई एंड पे नहीं आ पाता, लेकिन डिवी कहता है, लेकिन ई कॉमर्स में आपको बहुत चीजें खुद डिजाइन करनी पड़ेंगी। यहां बनी बनाई चीजें हैं, है ना। टेम्पलेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन डिवी में कंट्रोल करने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत से बचना चाहते हैं तो ये यूज कर लीजिए, लेकिन डिवी का एक्सेस आप लोगों के पास जरूर होगा। आप लोगों का जो फीस आप लोगों ने पे की है उसके अंदर डिवी का एक्सेस है। आप लाइफ में कभी भी आपको कोई भी डोमेन पे डिवी इंस्टॉल चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन अगर ई कॉमर्स पे जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा इस थीम पे जाइए सर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत मजेदार तरीके से आपका काम हो जाएगा। ये है, चलिए फिर मैं सेशन यहीं तक रखूंगा
और आज हम ज्यादा कुछ करने नहीं वाले हैं, क्योंकि मेरा एक और टॉपिक था जिसपे मैं आपको बताना चाह रहा था वीडियो एनालिटिक्स के बारे में। लेकिन वीडियो एनालिटिक्स के बारे में मैं तब बताना चाहता हूं जब हम अपनी वेबसाइट पे काम करें। तो मंडे से हम अपनी वेबसाइट के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आप अपना डिजाइन स्ट्रक्चर सोच लीजिए, अपने प्रोडक्ट सोच लीजिए। मंडे को हम लाइव डोमेन बुक करेंगे, होस्टिंग बुक करेंगे, जो भी जिस तरीके से भी करना है हमें, वो सारी चीजें करने के बाद मुझे लगता है ट्यूसडे से हम अपने वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। और मंडे को मैं आपको एक बार एलिमेंटोर जो बिल्डर है, अजीत पाल जी, आपने एलिमेंटोर बिल्डर पे पहले काम किया है नहीं किया है? काम तो नहीं किया, पर रोशन महाराज जी, आपने किया है काम? नहीं सर, नहीं किया। एलिमेंटोर पे आपने भी नहीं किया है सर? चलिए मैं फटाफट फिर आपको एलिमेंटोर भी दिखाई देता हूं सर, एक बार देख ही लीजिए एलिमेंटोर का क्या मजा है। ये एक पेज बिल्डर है, इसका सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं, आप लोग चाहें तो इसमें आपस में काम कर सकते हैं। याद रखिएगा, एलिमेंटोर से बनाया हुआ पेज, अगर आप अपनी वर्डप्रेस की थीम को चेंज करते हैं, अगर आप एलिमेंटोर से एक पेज बनाते हैं और अपनी वर्डप्रेस की थीम को चेंज करते हैं, एलिमेंटोर का पेज कुछ भी नहीं दिखाएगा, एरर दिखाएगा। क्योंकि एलिमेंटोर से बनाया हुआ पेज एक रियल कोडेड पेज है, वो वर्डप्रेस का पेज नहीं है जो हर थीम के साथ चलेगा। जैसे यहां पर ये जो पेजेस हैं, ये सारी चीजें हैं, इसमें अगर कोई पोस्ट बनाए, सारी चीजें बनाए, तो वो कोई भी थीम चेंज करेंगे तो अपने आप डेटा उठा लेता है ना, वो है ना रोशन जी? हाँ सर। एलिमेंटोर में ऐसा नहीं होगा। एलिमेंटोर में अगर डिजाइन करेंगे तो सिर्फ एलिमेंटोर जब तक आपके होस्टिंग में इंस्टॉल रहेगा तब तक ही चलेगा। लेकिन काम तो बड़ा अच्छा हो जाता है सर। यहाँ पे देखिए एलिमेंटोर इंस्टॉल हुआ है इस जगह पे। हाँ सर। ये एक प्लगइन है, और यहां पे मैं जाता हूं न्यू के ऊपर, और यहां पे मैं एक पेज पे क्रिएट करने के लिए पेज पे जाता हूं, और ऊपर टॉप में मेरे सामने एलिमेंटोर से एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये इंस्टॉल इसलिए हुआ है कि जो थीम अभी हम यूज कर रहे हैं अजीत पाल जी, वो थीम एलिमेंटोर बेस पे ही बनी हुई है। ये देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम डायरेक्टली वर्डप्रेस में एडिट करते थे, ये एलिमेंटोर का बिल्डर बन जाएगा। कितना इजी है, कितना मजेदार है, देखिएगा। ये देखिए यहां ये सेक्शन बना हुआ है, पूरा ऊपर नीचे हेडर फुटर बना हुआ है, बीच का सेक्शन हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बहुत इजी है। यहां पे देखिए मेरे को कितने सेक्शन, मेरे को 2 चाहिए, एक साइड फोटो लगानी है, एक साइड इमेज लगानी है, और सॉरी एक साइड टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए फोटो उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप। मैंने इस पे काम किया है। काम किया है सर? हाँ सर, किया है। चलिए, बहुत थोड़ा सा फोटो को एडिट करना है सर, इस पे क्लिक करेंगे, कितना इजी है देखिएगा। इंसर्ट टेक्स्ट पे कुछ लिखना है, ये देखिए मैंने टेक्स्ट लिख दिया। दूसरा सेक्शन बनाना है, नीचे चलेंगे और सेक्शन जोड़ते हैं। यहां पे मैं चाहता हूं एक YouTube की वीडियो लगाना। अभी नहीं, रुक जाओ, 10 मिनट में खत्म हो जाए। 1 मिनट चलेगा। ये देखिए YouTube की वीडियो उठा के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए YouTube की वीडियो आ गई। इजी है अजीत पाल जी। ऐसे ही आप पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी तरीके से बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को लगता है कि आपको खुद कुछ डिजाइन नहीं करना, कि आपको एलिमेंटर कुछ डिजाइन बता दे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए ये फोल्डर का साइन है, इस पे क्लिक कीजिए, ये आपको वो सारे के सारे टेम्पलेट्स दिखा देगा जो इसके पास हैं। यहां देखिए सारे पेजेस हैं, ब्लॉग्स मतलब सेक्शंस, वेबसाइट के सेक्शन होते हैं ना, अबाउट सेक्शन, ये सेक्शन, वो सेक्शन, आप वो सारे सेक्शन भी कॉल कर सकते हैं। पूरा पेज चाहे तो पूरा पेज भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहां पर ये वाला सेक्शन लेना चाहता हूं, ये इंसर्ट किया, और ये देखिए इंसर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूं। ये मेरे को छोटा सा एक साइन अप करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को एलिमेंटोर के साथ, इसको साइन अप कर लीजिएगा। कनेक्ट कर देते हैं। और ये देखिए सेक्शन आ गया है, यहां पे देख रहे हैं पूरा डिजाइन आ गया वैसे का वैसे ही। और ये साइड में जो साइड बार दिख रहा है, ये साइड बार अगर हटाना है, हमें फुल पेज विड्थ चाहिए, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए इसको पब्लिश पे यहां पे पब्लिश करना है, और यहां पे जाना है एग्जिट टू डैशबोर्ड जाना है। और ये एक पेज है, इसलिए पेज के एट्रीब्यूट्स को चेक करना है।
पेज के एट्रीब्यूट्स में फुल पेज विड्थ एक आ रहा होगा, देखिए नीचे पेज एट्रीब्यूट्स दिख रहा है, यहां पे डिफॉल्ट टेम्पलेट से हटा के यहां पे एलिमेंट और फुल विड्थ कर देना है, अपडेट। प्रीव्यू कर लेते हैं और हमारा पेज देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। देख रहे हैं फुल विड्थ आ गया ये। रोशन महाराज जी इजी है ना, बहुत इजीली इस पे काम कर सकते हैं अजीत पाल जी, अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इसको। ये जो ऊपर इतने सारे मेन्यू आ रहे हैं ये सब, इस पे कंफ्यूज नहीं होगा, सीधा अपीयरेंस में जाइए, मेन्यू में जाइए, मेन्यू को चेंज कर लीजिए, जो नहीं चाहिए वो हटा दीजिए। यहां चलते हैं एडिट विद एलिमेंटर पे चलते हैं, देखिए ये हमारा पेज है, और ज्यादा इस पे कुछ चेंजेस करने हैं, अभी देखते हैं सर किस तरीके से करेंगे। कुछ सेक्शंस और लगाने हैं, इसके नीचे एक और सेक्शन मुझे डालना है, यहां पे चलते हैं, ब्लॉक्स पे चलते हैं, पेजेस अभी मैं नहीं ले रहा हूं, ब्लॉक्स पे चलते हैं। यहां पे कुछ ब्लॉग ले लेते हैं हम, मान लीजिए गेट इन टच, ये वाला, ये इस तरीके का फॉर्म है, ये बोल रहा है कि गो प्रो, मतलब ये खरीदिए उसके बाद मिलेगा, ये फ्री वाला नहीं है। लेकिन डिवी के अंदर ये सारी चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी। डिवी इससे भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिजाइनर है, जिस तरीके से ये काम कर रहा है उसी तरीके से डिवी भी काम करेगा। इंसर्ट करते हैं, देखिए ये सेक्शन इंसर्ट हो जाएगा अभी, अपडेट, और ये देखिए हमारे पेज को रीलोड करते हैं, देख रहे हैं कितना मजेदार वेबसाइट बन रही है धीरे धीरे। तो ये है एलिमेंटोर बिल्डर, आप चाहें तो इस पे जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं एलिमेंटोर क्या है। और एलिमेंटोर के ऊपर मैं आपको पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा मंडे को ही। उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, खुद प्रैक्टिस कीजिए और अपने वेबसाइट के डिजाइन को एक बार अपने दिमाग में जरूर उतार लीजिए कि मेरे को इस तरीके की वेबसाइट चाहिए। अजीत पाल जी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ई कॉमर्स मॉडल है। ई कॉमर्स का एक सिंपल डिजाइन होता है कि फ्रंट पेज पे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, कोई क्लिक करेगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा, ऐड टू कार्ट बटन आएगा, दैट्स इट। आप ज्यादा से ज्यादा ये काम कर सकते हैं, मेन्यू के ऊपर काम कर सकते हैं। मेन्यू बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में। याद रखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट तक यूजर को पहुंचने के लिए सिर्फ 3 क्लिक से ज्यादा नहीं करवाइएगा। Amazon की मेन्यू को रीड कीजिए, समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं, आप लोग चाहें तो जरूर आपस में बात कर सकते हैं। हम दोबारा मंडे को जरूर मिलेंगे। रोशन जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, पूछ रहा था मैं ये कि अभी डीवी में बिल्डर में काम करेंगे जी, एलिमेंटर का भी बिल्डर में काम करेंगे, तो सर दोनों तो अलग अलग बहुत सारे सेशन में ये होता है कि आप दोनों लोग, बहुत सारे लोग दोनों बिल्डर यूज कर लेते हैं, लेकिन एक बनाया हुआ पेज जो एलिमेंटर से बनाया हुआ पेज है वो आप डिवी में एडिट नहीं कर सकते, डिवी से बनाया हुआ पेज एलिमेंटर में एडिट नहीं कर सकते। दोनों प्लगइन एक बार में यूज नहीं कीजिएगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वेबसाइट खत्म हो जाएगी। मतलब वेबसाइट अपने आप में समझ नहीं पाएगी कौन सा पेज दिखाना है, क्या दिखाना है। दोनों का कोड करने का तरीका अलग है। लेकिन सर जैसे आप एलिमेंटर पे हाथ अभी साफ करेंगे, एलिमेंटर को सीखेंगे, तो वो भी चीज आनी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों प्लगइन्स हैं जिसको लोग मार्केट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये दोनों आना जरूरी है सर। डिवी मान लीजिए आज मैं आपको दे रहा हूं सर, कल किसी कस्टमर के लिए वेबसाइट बनाने डिवी बिल्डर 13,000 का थोड़ी खरीदने जाओगे, है ना। तो जरूरी है कि सर आप एलिमेंटर भी समझिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इससे बना सकते हैं ना, तो इसलिए मैं एलिमेंटर भी सिखाता हूं। चलिए मैं यहीं तक सेशन को रखूंगा, दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। मंडे को मिलेंगे।